तो उस केस में ये जो तरीका है ये सेफर रहता है। अपडेट मेथड में कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम, दो तरह के पैरामीटर्स ले रहा है ये, एक तो आईडी और दूसरा फैकल्टी। तो जिस एग्जिस्टिंग फैकल्टी का ये आईडी होगा उसको रिप्लेस करवा सकते हैं हम इस न्यू फैकल्टी से। ये काम करता है एडिट, उसका कोड हमने ये लिख दिया है। इसमें कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम। अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं आया तो मैं इस वेब सर्विस को अभी एडिट करता हूं और इसे इजीएस्ट बना देते हैं। कैसे? हम तो ले लें सिर्फ फैकल्टी टाइप की ऑब्जेक्ट, आईडी अलग से नहीं लेंगे, नहीं लेना आईडी। अब हम क्या करेंगे, आईडी यहां से पास करेंगे, आईडी 11 कॉमा, अब हमें यहां आईडी पास करने की जरूरत नहीं रही। तो क्या होगा, एग्जिस्टिंग फैकल्टी इज इक्वल्स टू, आईडी तो अब है नहीं लेकिन आईडी मिल जाएगा। कैसे? न्यू फैकल्टी डॉट गेट आईडी से मिल गया आईडी, फैच हो गई फैकल्टी। इस फैकल्टी का जो नाम था वो ले लिया और एग्जिस्टिंग फैकल्टी में सेट करवा दिया। क्या? ये नया नाम। ट्रांजैक्शन लिया, बिगिन किया, मर्ज किया, कमिट कर दिया। तो चीजें जैसी दी गई हैं जरूरी नहीं है आप उन्हें एज इट इज ही यूज करें, आप उन्हें अपने अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से टेलर कर सकते हैं। जैसा आपको मेथड सूट करे वैसा कर सकते हैं। एक बार इसको चलाकर देखते हैं ये काम करता है या नहीं। इस तरह से आईडी अब हमने यहां दिया और जो हरिओम विश्वकर्मा जिसका आईडी 11 है उसका नाम हम चाहते हैं हरिओम विश्वकर्मा हो जाए। सेंड किया, रन करके देखते हैं कि इस तरह से चल रहा है या नहीं। आप देखेंगे कि ये जो 11 नंबर पर है समय खुराना से अपडेट होकर हरिओम विश्वकर्मा हो चुका है। और इस बार हमारे सामने इतनी कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्या किया, एडिट में जो आया है फैकल्टी ऑब्जेक्ट उसमें आईडी भी सेंड करेंगे अब हम, और ये बेटर मेथड है। तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले जो आई है फैकल्टी उसका आईडी लिया, उसमें से जो जो वैल्यूज हमारे काम की हैं जिन्हें अपडेट करवाना है वो फैच की। अगर आपको लगता है कि ये फैच करने की जरूरत थी, क्या थी, ये तो हम डायरेक्टली यहीं क्यों नहीं दे दी, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सीधा यहाँ न्यू नेम की जगह न्यू फैकल्टी डॉट गेट नेम से आपको क्या मिला, न्यू फैकल्टी का नाम। और वो नया नाम किस पे सेट करना है, एग्जिस्टिंग फैकल्टी डॉट सेट नेम से एग्जिस्टिंग फैकल्टी के नाम को आपने सेट कर दिया। तो आपकी ये स्टेप रिक्वायर्ड नहीं होगी। ओके। और अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स लगता है तो पहले हमने उसको ले लिया और वो यहां पास कर दिया। उसके बाद वही पुरानी स्टेप्स रटी हुई, ट्रांजैक्शन लो, बिगिन करो, मर्ज या परसिस्ट करो, कमिट कर दो, हो गया काम। क्या इस प्रोसेस में कोई भी डाउट नजर आता है आपको? कुछ कॉम्प्लेक्स दिखता है क्या? तो ये जो वेब सर्विसेज हैं कोई जरूरी नहीं है कि जो ये पैरामीटर्स ले रही है हमें उसी तरह से लेना है, नहीं, ये तो बनाकर दी हुई है। हम अगर अल्टर करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग उसमें पैरामीटर्स को अल्टर करके वैसा कोड कर देंगे।
क्या इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नजर आई तो बिल्कुल पूछिए। ये कोई भी बहुत बड़ा कोड नहीं लिखा है हमने। अगर आप देखेंगे तो इसको, ये जो यहां से लेकर यहां तक का कोड है, ये सिंगल लाइन का कोड है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए। पहले तो फाइंड करो किसको, उस फैकल्टी को जिसका आईडी रिसीव हुआ है। फैकल्टी मिल गई। जो फैकल्टी मिली उसका क्या करो, गेट नेम। अब ये सारी स्टेप्स हट गई। एग्जिस्टिंग फैकल्टी, ओहो हो, ओके। हमने जो ऊपर डिक्लेयर किया है, अब एग्जिस्टिंग फैकल्टी नहीं होगी, बल्कि हम क्या कर देते हैं, नहीं ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि मुझे फिर एक और चीज लेनी होगी। ऐसा ही रख लीजिए। इतना कॉम्प्लेक्स करने में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये आसान करने की बजाय और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ऐसा ही बेटर है, यही बेटर है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अभी हमने देखा क्रिएट करना, मतलब कि न्यू एंट्री इंसर्ट करवाना। फिर एडिट देखा, मतलब कि हमने अपडेट क्वेरी चलाकर देखी बिना क्वेरी लिखे। जो भी किया वो किसके फॉर्म में किया, फैकल्टी क्या है, क्लास, उसकी ऑब्जेक्ट मिली। और ये है फंक्शंस, क्लास ऑब्जेक्ट और फंक्शंस के मोड में ही हम काम कर रहे हैं। हम कहीं भी डेटाबेस रिलेटेड एसक्यूएल क्वेरीज कहीं नहीं लिख रहे हैं। तो बिना एसक्यूएल क्वेरीज लिखे हमने फाइंड किया, फाइंड बाय आईडी किया, फाइंड ऑल किया, काउंट देख लिए, पेजिंग देख ली, क्रिएट कर लिया, अपडेट कर लिया। अगर इतना आपको क्लियर है तो अब हम डिलीट देख लेंगे। तो बताएं, आपको कोई डाउट है क्या इसमें अब तक जो देखा है? कोई भी डाउट? कैंडिडेट्स अनम्यूट करके आप आंसर कर सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। यस सर, प्रोसीड सर। तो आगे चलते हैं। यहां क्या रिसीव होगा, रिमूव करने का जो वेब सर्विस हमको दी गई है, मतलब कि डिलीट करने की जो वेब सर्विस दी गई है, मैं इसको पोस्ट ही कर लेता हूं। रिमूव नाम से मेथड है। क्या लेगा ये, सिर्फ आईडी दीजिए और काम हो जाएगा। लेकिन एक डिलीट जैसे सीवियर ऑपरेशन को इस तरह से, खैर मैं उसमें नहीं जाता, मैं तो सिंपली कहता हूं गेट मेथड। ठीक है, प्रैक्टिकली हम गेट के थ्रू कभी डिलीट नहीं करवाते, लेकिन यहां ले लेते हैं सिर्फ देखने के लिए। क्वेरी कैसे बिना लिखे हम काम कर सकते हैं ये देखना चाहते हैं हम। तो फैकल्टी ऑब्जेक्ट गेट करने के लिए, फेच करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, फैकल्टी टाइप की रेफरेंस लिया। अब इसमें स्टोर क्या करवाना है, इसमें फेच कराएंगे फाइंड। फाइंड करो किस फैकल्टी को, जिसका आईडी क्या हो, जो यहां रिसीव हुआ है। तो जिसका आईडी रिसीव हुआ है, वो आईडी जिस फैकल्टी का होगा वो ऑब्जेक्ट फेच कर लो। वो एक बार फेच हुआ, उसके बाद रटी हुई स्टेप्स को फिर से कॉपी करो, पेस्ट कर दो। ट्रांजैक्शन लो,
नहीं, एक स्टेप छूट गई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो जाएगा, वरना ये पहले em को तो इनिशियलाइज करें, तब em डॉट गेट ट्रांजेक्शन काम कर पाएगा। तो em को इनिशियलाइज किया एंटिटी मैनेजर को, फिर उस em की बेस पर गेट किया ट्रांजेक्शन को, ट्रांजेक्शन टाइप की ऑब्जेक्ट मिल गई, इस एंटिटी ट्रांजेक्शन को स्टार्ट किया, इनिशियलाइज कर दिया, बिगिन, जो करना था वो किया और फिर कमिट कर दिया। लेकिन जो करना था वो एक्चुअली मर्ज नहीं था, वो था रिमूव। तो हमने परसिस्ट देखा क्रिएट मतलब कि इंसर्ट करने में, अपडेट करने के लिए हमने देखा मर्ज मेथड, और डिलीट करने के लिए जो मेथड होता है वो होता है रिमूव, रिमूव मेथड। किस फैकल्टी को रिमूव कर दो? इस फैकल्टी को। ये फैकल्टी कौन है? ये वो फैकल्टी है जिसका आईडी ये है, ये मतलब जो रिक्वेस्ट में पास किया गया है, इसको डिलीट करवाना है। तो कल्प्रिट हमारा जो बना है, पाथ तो दिया ही नहीं, पाथ डिलीट और फिर आईडी, ये पाथ सेट कर दिया हमने इस वेब सर्विस का। तो अब अपडेट की जगह हम कॉल कर रहे हैं डिलीट और आईडी। आईडी क्या दे दे? 11। जो हमारा कल्प्रिट बना हुआ है आज, वो 11 आईडी ही बना हुआ है। तो गेट मेथड है, तो इस ऑब्जेक्ट की जरूरत तो है नहीं हमें। गेट मेथड में डेटा कभी भी बॉडी में ट्रांसमिट नहीं होता, जो डेटा जा रहा है वो यूआरएल के थ्रू जा रहा है। तो डिलीट 11 कहा, इस वेब सर्विस को इन्वोक होते ही व्हाट शुड गेट डन? The faculty having the ID 11 should get deleted from the database directly. Whether it's working or not, let's check it. Internal server error, कुछ गड़बड़ हुई। वो गड़बड़ क्या हुई वो हमें बताएगा आउटपुट, कुछ गलत हुआ है। ओके, कहाँ गया? ओके, यहाँ है। इसका कहना कुछ ऐसा है कि पहले मर्ज कर लो, उसके बाद डिलीट कर लो। करके देख लेते हैं। कभी कभी इस तरह का बोलता है, हमेशा नहीं कहता है, लेकिन कभी कभी इस तरह का एरर देता है। तो लेट्स ट्राई इट, और एक बार इसको देखते हैं ऐसा करने से ये प्रॉब्लम इसकी दूर होती है या नहीं। सेंड, प्रॉब्लम एक्चुअली अभी भी है। एक ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, क्लीन एंड बिल्ड। हो गया। अब फिर से रन किया इसको, ब्राउजर में हम नहीं चाहते ये रन हो। डिलीट 11, सेंड। ओह, नहीं माना। देखते हैं, थोड़ा डिटेल में देखा जाए।
Let's try it again. We are trying it the other way. न जाने इसको क्यों प्रॉब्लम हो रही है, अभी देखते हैं. नहीं, अभी भी नहीं लिया. ट्रांजैक्शन सर इसमें आईडी के टाइप का इशू तो नहीं है सर? नहीं सर, उसका इंटीजर। इशू नहीं है. इस तरह से ये कभी कभी बिहेव करता है, पहले भी किया है इसने. हाँ हाँ. जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आए और वो रिजॉल्व ही ना हो पाए, उसका भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा. एक बार लास्ट ट्राई ये करते हैं, वरना फिर हम दूसरे तरीके पर जाएंगे. नहीं माना. ठीक है, तो इसको अब हम यहां से नहीं करते. दूसरा जो तरीका है, बताना तो था ही मुझे, लेकिन ये और हो जाता इसके बाद मैं सोच रहा था कि वो बताता. खैर ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से ही देख लेंगे फिर. दूसरी चीज आपने यहां नोटिस किया होगा कि जो एंटिटी क्लासेस बनी है वहां पर कुछ क्वेरीज लिखी हुई हैं. कुछ क्वेरीज है
जो ऑलरेडी बनी मिली है, तो इन क्वेरीज का यूज कैसे किया जाए? जैसे सारे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हो सबको फेच कर लो, उस फैकल्टी मेंबर को फेच कर लाओ जिसका आईडी ये हो, उस फैकल्टी मेंबर को फेच कर लाओ जिसका नेम ये हो, और कोई क्वेरी नहीं है क्योंकि टोटल इतने ही कॉलम्स हैं फैकल्टी में। तो फैकल्टी में एक है आईडी, एक है नेम। तो यहाँ जो क्वेरीज लिखी दिख रही हैं वो है फैकल्टी डॉट फाइंड बाय आईडी, दूसरी है फैकल्टी डॉट फाइंड बाय नेम। और सभी को फाइंड करने की क्वेरी हमेशा मिलती है। तो सबको फाइंड करने के अलावा जो बाकी क्वेरीज होती हैं वो हर एक कॉलम की एक सिंगल क्वेरी बनी होती है। तो ये है नेम्ड क्वेरीज का एरे। इस एरे में हर एक एलिमेंट एक नेम्ड क्वेरी है। नेम्ड क्वेरी में क्या होता है? एक तो होता है क्वेरी का नाम, और दूसरा वो क्वेरी खुद। तो सेकंड क्वेरी जो दिख रही है वो क्या है? फैकल्टी डॉट फाइंड बाय आईडी। और क्वेरी क्या है? सेलेक्ट एफ फ्रॉम फैकल्टी। फैकल्टी को नाम दे दिया है एफ, तो पूरी फैकल्टी को फेच करना है एफ को। लेकिन किस फैकल्टी को? पूरी फैकल्टी से मेरा मतलब है कि फैकल्टी में जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी कॉलम्स, वो सारे कॉलम्स फेच कर लाओ। अगर एक सिंगल कॉलम चाहिए होता तो एफ डॉट आईडी या एफ डॉट नेम हम लिख देते, लेकिन दोनों चाहिए इसलिए एफ लिखा हुआ है। तो सेलेक्ट एफ फ्रॉम फैकल्टी एफ, मतलब कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फैकल्टी वेयर एफ डॉट आईडी, मतलब आईडी इज इक्वल्स टू, और ये है वेरिएबल जिसमें हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इन नेम्ड क्वेरीज को एग्जीक्यूट कैसे करें फेसिड रेस्ट से। डिलीट पर हम अभी नहीं जाएंगे, डिलीट को हम इसके भी बाद जो मैं बताना चाहता हूं उसके थ्रू एक्सेस करेंगे फिर। तो फाइंड ऑल मेथड है हमारे पास लिखा हुआ पहले से। अब मैं चाहता हूं फाइंड बाय नेम करना। फाइंड बाय नेम, गेट से नहीं, पोस्ट से। कंज्यूम क्या करेगा ये? जेसन। और प्रोड्यूस भी क्या करवाना है? जेसन। दोनों फॉर्मेट जेसन में चाहिए। इसका पाथ क्या रखना चाहते हैं, कब ये इन्वोक हो जाए? तो हम चाहते हैं फाइंड बाय नेम, जब ये पाथ में मिले फैकल्टी स्लैश फाइंड बाय नेम, ये यूआरएल हिट की जाए, तब मिल जाए जिसका भी नाम पास किया गया है उससे मैचिंग नेम मिले, इक्वल होने चाहिए दोनों नाम, वो नाम हम चाहते हैं। इसमें हम चाहते हैं कि जो नेम्ड क्वेरी है उसके थ्रू काम हो। तो नेम्ड क्वेरी जो रिजल्ट देगी वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही फैकल्टी दे, हो सकता है दो लोगों के नाम सेम है। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया योगेश खत्री एंड ये भी योगेश खत्री हैं, दो योगेश खत्री हैं मान लीजिए हमारे पास। अप्लाई, फिनिश। योगेश खत्री, योगेश खत्री। फाइंड बाय नेम में मैं चाहता हूं कि जो पास हो वो हो फैकल्टी। फैकल्टी लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर लेते हैं स्ट्रिंग डेटा।
स्ट्रिंग डेटा क्यों लिया? क्योंकि जो जेसन आएगा उसे सबसे पहले हमने पार्स कर लिया स्ट्रिंग में। अब मैं उस जेसन को रॉ फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं जेसन में, ये देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें लगेगी एक जेसन लाइब्रेरी। तो जो जेसन लाइब्रेरी, वैसे तो जीसन गूगल की भी है, लेकिन मैं जो यूज करता हूं, जो मैं प्रेफर करता हूं, वो है जेसन सिंपल। तो जेसन सिंपल लाइब्रेरी को सबसे पहले इंक्लूड करवा लिया। आ गई। अब जेसन सबसे पहली बात, ट्राई कैच का यूज करना होगा। ट्राई लिया, और क्योंकि ये एक्सेप्शन थ्रो करते हैं, अब जिन मेथड्स को हम यूज करने वाले हैं वो एक्सेप्शन थ्रो करेंगे। ये हो गया ट्राई कैच, ताकि एक्सेप्शन हैंडल हो सके। इसके अंदर हमने कोड लिखना शुरू किया, लेकिन एक लाइन जो है वो हम बाहर लिखेंगे। लिस्ट ऑफ फैकल्टीज जो कि फैच होने वाली है इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। इंपोर्ट कराया एरे लिस्ट को, और ये कुछ वियर्ड, ओके, फैकल्टीज इक्वल्स टू होना चाहिए। ठीक है। तो जो फैकल्टीज की लिस्ट हमें मिलेगी, जितने भी नाम मैचिंग होंगे जो हम इनपुट में देंगे, जितनी भी फैकल्टीज मिले जिनका नाम वो हो जो हमने रिक्वेस्ट में पास किया, वो जाकर के स्टोर हम करवाएंगे इस फैकल्टीज में। फैकल्टीज क्या है? लिस्ट ऑफ फैकल्टी, फैकल्टी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट है। लेकिन इसमें अभी डेटा हमने स्टोर नहीं करवाया है, तो स्टोर करवाने के लिए हमने लिखा फैकल्टीज इज इक्वल्स टू em। em क्या है? गेट एंटिटी मैनेजर। इससे हमें em मिलता है, तो जब भी हमें em लिखना होगा तो या तो हम डायरेक्टली ऐसा कर लेंगे, या फिर ऐसा, या फिर यहां डायरेक्टली क्या लिख देंगे, गेट एंटिटी मैनेजर डॉट क्रिएट। आ गए मेथड्स। लेकिन हम जो देखने में इजी लगता है उसको फॉलो कर लेते हैं। एंटिटी मैनेजर em हो गया। em डॉट, अब हम क्रिएट करना चाहते हैं एक नेम्ड क्वेरी। नेम्ड क्वेरी क्रिएट करना चाहते हैं, और उस क्वेरी का नाम क्या है? नाम है, हम जानते हैं नाम क्या है। ये क्वेरी हम चाहते हैं, चले सेलेक्ट f फ्रॉम फैकल्टी f वेयर f डॉट नेम इज इक्वल्स टू जो भी रिक्वेस्ट में आए। तो इस क्वेरी का नाम क्या है? फैकल्टी डॉट फाइंड बाय नेम। तो यहां हमने क्या दिया? फैकल्टी डॉट, ये आ गई वहां जो तीनों क्वेरीज हैं उनमें से कौन सी चाहते हैं? फाइंड बाय नेम। यहां नाम दे दिया उस क्वेरी का। लेकिन इतना काफी नहीं है। ये जो क्वेरी बने उसमें हमें सेट पैरामीटर करना होगा। सेट पैरामीटर क्या? आपने देखा होगा कि नेम ये एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल में क्या वैल्यू पुट करना चाहते हैं? वो वैल्यू पुट होनी चाहिए जिस नाम को हम सर्च करना चाहते हैं, जिस नाम की फैकल्टीज को हम सर्च करना चाहते हैं, वो नेम यहां आकर स्टोर हो इस क्वेरी में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? नाम क्या है वेरिएबल का? नेम। तो हमने सेट पैरामीटर क्या किया? नेम। नेम में क्या वैल्यू पुट करना चाहते हैं? डेटा नहीं, डेटा नहीं करना चाहते, बल्कि क्या करना चाहते हैं? जो डेटा हमें मिलेगा वो तो स्ट्रिंग है।
चलिए स्ट्रिंग डेटा की जगह हम इसको, फिर हमें यहां भी चेंज करना पड़ेगा, मैं आपको इजी वे ही रखता हूं। तो मैं टेक्स्ट ले लेता हूं, तो मुझे कन्वर्जन से, लेकिन वो ठीक नहीं है, इसको चेंज करके और हम करें, वो अप्रोच सही नहीं है। मैं इसको स्ट्रिंग में डेटा लेकर के डायरेक्टली नेम ले सकता हूं, लेकिन मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूं। वो ये है कि आपको जो डेटा आया उसको आप पहले क्या करेंगे, जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए जेसन पार्सर इज इक्वल्स टू न्यू जेसन पार्सर। org.json.simple.parser.json पार्सर को इंपोर्ट करवा लिया। जेसन पार्सर आ गया। ये पार्सर क्या काम करता है कि जो भी रिसीव हुआ है स्ट्रिंग में, उसको पार्स करके कन्वर्ट करने में हेल्प करता है जेसन ऑब्जेक्ट में। तो जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट डेटा इज इक्वल्स टू पार्सर डॉट पार्स, किसे पार्स करना है, जो डेटा रिसीव हुआ है। लेकिन जो पार्स करके देता है वो होता है ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हमने किस में कन्वर्ट करवा लिया, सीधा टाइप कास्ट करके जेसन ऑब्जेक्ट में, और इस जेसन ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करवा लिया। अब हमारा काम हो चुका है। जो डेटा हमारे पास आया था वो कन्वर्ट हो गया जेसन ऑब्जेक्ट में, किसके थ्रू, जेसन पार्सर के थ्रू। इनपुट में क्या दिया, जो डेटा रिसीव हुआ, इसने पार्स किया, ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दी, उस ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को हमने टाइप कास्ट किया जेसन ऑब्जेक्ट में, और जेसन ऑब्जेक्ट टाइप के रेफरेंस रिक्वेस्ट डेटा में स्टोर करवा लिया। अब हमारा काम इजी हो गया। रिक्वेस्ट डेटा डॉट गेट, क्या कर लो, नेम, और जो नेम है वो डेफिनेटली एक स्ट्रिंग होगा, तो जो नेम मिले उसे कन्वर्ट कर लेंगे हम स्ट्रिंग में। तब जाकर के फाइनल क्वेरी मिलेगी, और तब जो फाइनल क्वेरी मिले उसे क्या कर दो, उसका रिजल्ट ले लो। ये जो काफी लंबा सा दिख रहा है, इसको अब मैं अलग अलग लाइंस में लिख देता हूं। सेट पैरामीटर अलग ले लिया, गेट रिजल्ट सेट अलग ले लिया। अब देखिए लिस्ट ऑफ फैकल्टीज, इसमें क्या स्टोर करवाना है, एक नेम्ड क्वेरी बनाओ। नेम्ड क्वेरी जो बनेगी, ये जो नेम्ड क्वेरी है, इसमें ये कंप्लीटली कब बनेगी, फाइनल कब हो पाएगी, जब इसमें नेम की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो इसमें पैरामीटर सेट करो, कौन सा, जो नेम है ना, इसकी वैल्यू क्या कर दो, रिक्वेस्ट डेटा जो आया है रिक्वेस्ट में जेसन, उसका गेट कौन सी की वैल्यू ले लो, नेम की, और जो मिले उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो और पास कर दो। किस में स्टोर हो जाएगी ये स्ट्रिंग वैल्यू, नेम में। और फिर इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करो और जो रिजल्ट की लिस्ट मिले, क्यों, क्योंकि लिस्ट इसलिए कहा क्योंकि एक से ज्यादा हो सकते हैं नाम, इसलिए गेट रिजल्ट लिस्ट किया। वरना हम गेट सिंगल रिजल्ट भी कर सकते थे, लेकिन गेट सिंगल रिजल्ट करते तो यहां हम लिस्ट में स्टोर नहीं करवाते, डायरेक्ट फैकल्टी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा रहे होते, तो ये एरर नहीं देता। तो गेट रिजल्ट लिस्ट लिया जिसमें लिस्ट मिल रही है, और फैकल्टी टाइप की लिस्ट में हमने इसको स्टोर करवा दिया। एक्सेप्शन हो ही जाए अगर, तो क्या करना है, प्रिंट स्टैक ट्रेस कर लो, दिखा दो कि क्या एरर हुआ है कंप्लीटली, ताकि हमें लॉग में देखकर समझ आ जाए। और फाइनली लास्ट में क्या कर दो, जो फैकल्टीज की लिस्ट मिली उसको रिटर्न करवा दो।
फाइंड बाय नेम, इसको एक बार इन्वोक करके देखते हैं। फाइंड, सर फिर से बताइए ना एक बार। बिल्कुल मैं आपको फिर से बताऊंगा, मैं समझ रहा हूं कि ये फिर से बताना पड़ेगा मुझे, लेकिन मैं एक बार एग्जीक्यूट करके दिखा दूं आपको बस, उसके बाद मैं फिर से बताऊंगा आपको ये चीज। फाइंड बाय नेम, फाइंड बाय नेम में डेटा आ रहा है, डेटा में से हम क्या रीड कर रहे हैं, हम कर रहे हैं नेम नाम की जो की होगी उसकी वैल्यू। तो नेम नाम की में हमने वैल्यू रख दी। किसको सर्च करना है, योगेश खत्री नाम की जो फैकल्टी हो उसको सर्च करना चाहते हैं। यस सर, सही है, ओके, सही है। ये गेट है, इसको हमें कन्वर्ट किसमें करना है, पोस्ट में, तब तो डेटा जाएगा। हमने यहाँ पर पोस्ट लिखा हुआ है, तो पोस्ट के थ्रू ही कॉल होगा। अभी हमने गेट के थ्रू कॉल कर दिया, इसलिए उसने क्या कहा, मेथड नॉट अलाउड। अब पोस्ट में हमने रिक्वेस्ट सेंड की, तो उसने 2 फैकल्टीज उठाकर दे दी जिनके नाम योगेश खत्री थे। इनके आईडीज क्या क्या है, 8 और 9। तो हम चेक करते हैं कि डेटाबेस में उसने सही दिया है या नहीं। 8 है योगेश खत्री और 9 है योगेश खत्री, तो रिजल्ट तो हमको सही मिल गए। लेकिन ये ऑपरेशन हमने कैसे किया, ये एक बार फिर से समझते हैं कि एग्जैक्टली किया क्या है हमने। पहली लाइन फाइंड बाय नेम होना चाहिए फैकल्टी के अंदर, फैकल्टी के अंदर यूआरएल पाथ में फाइंड बाय नेम दिया हुआ है। दूसरा मेथड पोस्ट चाहते हैं। पोस्ट कंज्यूम क्या करेगा, जेसन टाइप की एंटिटी लेगा ये। तो हमने यहां पर भेजा कैसा है, जेसन फॉर्मेट में डेटा दिया हुआ है। प्रोड्यूस भी क्या करेगा, जेसन ही करेगा, तो जेसन फॉर्मेट में ही जेसन एरे दिया उसने, एरे, और इसमें जो मैचिंग ऑब्जेक्ट्स मिली 1 और 2, ये जेसन फॉर्मेट में दिया है। रिटर्न क्या किया, लिस्ट ऑफ फैकल्टीज, बस कन्वर्ट करके दिया है उसने जेसन फॉर्मेट में। तो लिस्ट ऑफ फैकल्टी इसका रिटर्न टाइप हो गया, क्योंकि सिंगल फैकल्टी नहीं देगा इसलिए लिस्ट ऑफ फैकल्टी दिया है, वरना हम ऐसा फैकल्टी अकेला देते। लिस्ट ऑफ फैकल्टीज नाम दिया है इस मेथड का फाइंड बाय नेम, लेगा क्या, स्ट्रिंग डेटा। तो कंज्यूम्स में हमने दिया है जेसन फॉर्मेट में डेटा मिलेगा तुमको, और जो डेटा मिले उसका क्या करना, उस डेटा को स्ट्रिंग में स्टोर कर, स्ट्रिंग जिसका नाम है डेटा, उसमें स्टोर कर लेना। ठीक, स्टोर करके सबसे पहले तो हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया। इसको इनिशियलाइज करने का कुछ रीजन था, वो रीजन मैं आपको यहां बता देता हूं क्या प्रॉब्लम आती है। इसको इनिशियलाइज अगर नहीं करते और हमें यहां से कोई फैकल्टी नहीं मिलती, ऐसा नाम सर्च किया जाता जिस नाम की कोई फैकल्टी नहीं होती, तो रिटर्न क्या करता, गड़बड़ हो जाती। इसलिए इनिशियलाइज करके रख दो, तो 0 लेंथ की फैकल्टी की लिस्ट तो एक अवेलेबल रहेगी ही। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो वो 0 लेंथ का ब्लैंक एरे दे देगा कि कोई फैकल्टी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर योगेश शर्मा को सर्च करके देखते हैं, सेंड, देखिए ब्लैंक एरे दे दिया। इसलिए हमने इसको यहाँ पर सबसे पहले इनिशियलाइज कर लिया। तो अब यहां से हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो जब रिजल्ट नहीं मिला, हम तो इसमें रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं इस फैकल्टीज में, और वो दे रहे हैं। तो जब कोई रिजल्ट ना मिले तो एटलीस्ट हमारे पास एक ब्लैंक एरे रिप्रेजेंटेशन वहां पर मिल जाए, जिसका कि जब क्लाइंट एंड पर साइज इस एरे का देखा जाएगा तो 0 मिल जाएगा। उससे क्लाइंट पता लगा लेगा कि हाँ कोई एंटिटी नहीं मिली, इस नाम का कोई नहीं है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया। इसके बाद ये जो पार्सर है,
देखिए इस ट्राई और कैच को मैंने हटाया तो देखिएगा क्या होगा, उसने यहाँ पार्सर का जो पार्स मेथड है उसमें कहा कि प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? इट थ्रोज एन एक्सेप्शन दैट यू नीड टू कैच। तो हमने कहा सराउंड ब्लॉक, ब्लॉक मतलब पूरा मेथड विथ ट्राई कैच, ट्राई कैच से हमने दे दिया। तो उसने अपना जो लिखने का तरीका है उस तरीके से यहाँ कवर कर लिया पूरा मेथड, पूरा कोड इस मेथड का ट्राई कैच के अंदर। लेकिन उसने ट्राई के अंदर इसको भी ले लिया और इस वजह से यहाँ जो रिटर्न होनी थी वैल्यू उसमें एरर आ गया। इसलिए मैंने पहले ही क्या कर दिया था, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो मैंने पहले ही क्या किया था, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्राई के बाहर रखा था, ताकि जब ये रिटर्न स्टेटमेंट हम ट्राई और कैच के बाहर कॉल करें तो फैकल्टी अवेलेबल रहेगा। ये फैकल्टी ट्राई के बाहर ही दिया हुआ है तो ट्राई के बाहर रिटर्न भी हो रहा है। अगर इसको हमने उठाकर ट्राई के अंदर दे दिया तो इसका स्कोप कितना रह जाएगा? इसका स्कोप रह जाएगा सिर्फ यहां से लेकर यहां तक, और यहां से हम रिटर्न नहीं करवा पाएंगे। इसलिए मैंने ट्राई के बाहर इसको पहले ही इनिशियलाइज कर लिया। अब ट्राई के अंदर देखते हैं क्या किया। जो जेसन फॉर्मेट में डेटा रिसीव हुआ उस डेटा को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं जेसन में, क्योंकि वो एक्चुअली जेसन ही है। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमने कंज्यूम में क्या लिखा है, जो डेटा आएगा वो जेसन फॉर्मेट में ही होगा तभी ये रिसीव कर सकेगा। तो जेसन को ये कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग में और यहाँ पास कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं डायरेक्टली जेसन ऑब्जेक्ट नहीं दे सकता, तो जो इनबिल्ट टाइप है स्ट्रिंग वो तो ये ले लेगा। तो स्ट्रिंग में मैंने यहाँ स्टोर करवा लिया। अब मेरे पास जेसन पार्सर नाम की एक क्लास है जिसको इनिशियलाइज करवाया, उसकी एक ऑब्जेक्ट बना ली पार्सर नाम से। पार्सर क्यों क्रिएट किया? क्योंकि पार्सर has got the capability to parse a string and convert it into JSON ऑब्जेक्ट। तो मैं तो यही चाहता हूं कि ये जो डेटा है ये जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है एग्जैक्टली जो उसका फॉर्मेट है वो एक जेसन ऑब्जेक्ट ही मिली होगी हमें। तो जेसन में मैंने उसको कन्वर्ट करवाना चाहता हूं, इसलिए जेसन पार्सर को इनिशियलाइज करवा लिया। और जेसन पार्सर जिसका नाम है पार्सर, हमने ये लिया हुआ है ऑब्जेक्ट जो बनाई है जेसन पार्सर की पार्सर नाम से। तो पार्सर के पार्स मेथड को कॉल कर दिया। जैसे अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग str इक्वल्स टू 12, मैं इसको पार्स करना चाहता हूं और कन्वर्ट करना चाहता हूं इंटीजर में, तो मैं क्या लिखता हूं, इंटीजर डॉट पार्स str, तो ये क्या दे देगा, int I इक्वल्स टू। अब ये जो स्ट्रिंग है ये इंटीजर में पार्स हो चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक वैसे ही ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है डेटा, इसको मैं किस में पार्स करना चाहता हूं, जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो पार्सर डॉट पार्स को वहां इंटीजर डॉट पार्स इंट किया था, यहाँ पार्सर डॉट पार्स किया, स्ट्रिंग दी, बदले में उसने कन्वर्ट उस स्ट्रिंग को किस में कर दिया, ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट में। ये देखिए इसका रिटर्न टाइप क्या है पार्स मेथड का, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो नहीं चाहता मैं तो चाहता हूं कि जेसन ऑब्जेक्ट मिले। तो जो ऑब्जेक्ट उसने दी उसको टाइप कास्ट कर लिया मैंने जेसन ऑब्जेक्ट में और स्टोर करवा दिया एक रिक्वेस्ट डेटा नाम के जेसन ऑब्जेक्ट टाइप के रेफरेंस में। जैसे वहां इंटीजर स्टोर करवा रहे थे हम इंट आई में पार्स करने के बाद, ऐसे ही इससे जो जेसन ऑब्जेक्ट मिली उसे हमने जेसन ऑब्जेक्ट टाइप के रिक्वेस्ट डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। अब जो डेटा आया था ये तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में था, अब वो कन्वर्ट हो चुका है जेसन फॉर्मेट में। अब जेसन फॉर्मेट में मैं जो भी कीज यहां होंगी इस जेसन में उनको रीड कर सकता हूं। मुझे मालूम है एक की है नेम नाम की, तो मैंने रिक्वेस्ट डेटा डॉट गेट नेम जैसे ही किया, रिक्वेस्ट डेटा डॉट गेट नेम,
रिक्वेस्ट डेटा डॉट गेट नेम, लेकिन ये जो गेट है इसका रिटर्न टाइप क्या है, ये भी हम क्या चाहते हैं और मिल क्या रहा है, क्या मैच होता है? तो क्या करें, जो मिला है, एक मेथड हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अवेलेबल होता है। कौन सा? टू स्ट्रिंग। कन्वर्ट किस में कर लिया? स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते ही हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्मेट में वो वैल्यू आ गई जिसको सर्च करना चाहते हैं। वो नेम हमने क्वेरी में पुट करवाया। कौन सी क्वेरी में? अब देखिए, ये जो इतना सब कुछ लिखा है इसको हम तोड़ देते हैं कुछ हिस्सों में। यहां क्या क्या हो रहा है देखिए। सबसे पहले तो क्वेरी बन रही है। अब आप देखेंगे कि नेम्ड क्वेरी जो है इसका टाइप क्या है, रिटर्न टाइप क्वेरी। तो क्वेरी QRY इक्वल्स टू, सबसे पहले क्वेरी ले ली। कौन सी क्वेरी ले ली? फैकल्टी डॉट फाइंड बाय नेम। अगर हम इसको देखना चाहें कि ये क्या है, तो ये रही फैकल्टी डॉट फाइंड बाय नेम। तो क्वेरी क्या है एक्चुअली, ये चलेगी क्वेरी। ये जो क्वेरीज होती हैं नेम्ड क्वेरी, इन क्वेरीज में वेरिएबल्स देखिए इतना तो फिक्स्ड है, लेकिन किस नाम की फैकल्टी को सर्च करना है वो ये वेरिएबल वैल्यू है। तो ये वेरिएबल है, ये कैसे पता चलेगा? इसके आगे कोलन लगा हुआ है। जिसके आगे कोलन लगा होता है नेम्ड क्वेरीज में, वो वेरिएबल होते हैं। तो इस वेरिएबल की जगह हम क्या वैल्यू पुट करना चाहते हैं? हम पुट करना चाहते हैं QRY डॉट सेट पैरामीटर। जो नेम नाम का पैरामीटर है उसकी जगह हम क्या पुट करना चाहते हैं? नेम। अब ये नेम क्या है? ये रहा नेम। अगर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो हम इस नेम को पकड़कर फैकल्टी नेम कर देते हैं, ताकि दोनों जगह एक ही जैसा ना रहे। तो ये जो फैकल्टी नेम हमने रीड किया था रिसीव जेसन के नेम की से, वो फैकल्टी नेम हम चाहते हैं ये जो क्वेरी है इसमें जाकर के जो नेम नाम का वेरिएबल है उसमें पुट हो जाए किसकी वैल्यू? फैकल्टी नेम की। तो अगर हमने सर्च किया योगेश खत्री, तो क्वेरी क्या बननी चाहिए? सेलेक्ट F फ्रॉम फैकल्टी F वेयर F डॉट नेम इज इक्वल्स टू योगेश खत्री। ये क्वेरी तब बनेगी जब नेम वेरिएबल की जगह क्या स्टोर हो जाएगा? फैकल्टी का नाम जो भी रिसीव हुआ है। और वो फैकल्टी का नाम किस में रिसीव हुआ है? जेसन की नेम फील्ड में। तो जेसन की नेम फील्ड को कैसे गेट किया हमने? रिक्वेस्ट डेटा, जो कि एक जेसन ऑब्जेक्ट है, उसमें से गेट मेथड है, उसको क्या देना होता है? की का नाम। की का नाम क्या है जिसमें हमें नेम मिल रहा है? नेम। अगर हमने कहा नेम नहीं, नेम तो हम चाहते ही नहीं है, हम तो चाहते हैं फैकल्टी नेम। फैकल्टी नेम, तो हमें यहां वही की देनी होगी कि फैकल्टी नेम। फैकल्टी नेम नाम की की को वो उस जेसन में से सर्च करेगा और स्ट्रिंग में स्टोर करवा देगा। और वो फैकल्टी नेम हमने इस क्वेरी में नेम वेरिएबल की जगह पुट करवा दिया। तो हमारी क्वेरी क्या बन गई? सेलेक्ट F फ्रॉम फैकल्टी F वेयर F डॉट नेम इज इक्वल्स टू योगेश खत्री। कब? जब हमने यहां योगेश शर्मा पास किया जाएगा। ओके, अभी यहां तक क्लियर हो पाया आपको? अब आगे चले। अब जो क्वेरी बन चुकी है, पहले तो क्वेरी ली
उस क्वेरी में पैरामीटर वेरिएबल्स की वैल्यू सेट की सेट पैरामीटर से। अब ये क्वेरी रनिंग स्टेट में है कि अब हम इसको रन कर सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, qry.getResultList। तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा वो फैकल्टीज जिनका नाम एग्जैक्टली वही होगा जो सर्च किया गया है। जो मिला फैकल्टीज में स्टोर हुआ, ये फैकल्टीज क्या है, ये फैकल्टीज इज नथिंग बट इट्स अ लिस्ट ऑफ फैकल्टी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इस फैकल्टीज लिस्ट में जाके वो फैकल्टी स्टोर हुई, उस लिस्ट को हमने रिटर्न करवा दिया। ये किया जा रहा है यहाँ। और अगर स्टेप्स में देखें तो पहली स्टेप क्या हो रही है यहाँ पर कि फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट या पार्स द रिसीव्ड स्ट्रिंग इनटू जेसन ऑब्जेक्ट। जेसन ऑब्जेक्ट में एक बार हमने उसको पार्स कर लिया तो हम की नेम से वैल्यूज को फेच कर सकते हैं, ये इजी हो जाएगा। तो पार्स करने के बाद की से वैल्यू फेच करें, तो फेच द वैल्यूज रिसीव्ड वैल्यू बाय की नेम। तो यहां की का नाम क्या था, फैकल्टी नेम, जो कि यहां से पास हो रहा है। तो फैकल्टी नेम में जो भी नाम पास हुआ उसको रीड किया और स्टोर करवा लिया फैकल्टी नेम नाम की स्ट्रिंग में। फिर गेट एंटिटी मैनेजर किया हमेशा की तरह, फैकल्टी डॉट फाइंड बाय नेम क्वेरी है हमारी, जानते हैं हम, जो कि बाय नेम सर्च कर सकती है, लेकिन इसमें एक वेरिएबल रहता है नेम, उसमें फैकल्टी नेम को पुट करना है। तो यहां हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, preparing the query to be executed। 3 prepare the query to be executed। और जब वो प्रिपेयर हो गई तो हमने क्या किया, execute the query and collect the रिजल्ट कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद उस कलेक्टेड रिजल्ट को रिटर्न द कलेक्टेड रिजल्ट। ये हो रही है कहानी। क्या अब क्लियर हो पाया? अगर अभी भी क्लियर नहीं हो तो बताइए। अब जो डेटा यहां रिसीव होना चाहिए उसकी की क्या होनी चाहिए, फैकल्टी नेम। तो जब हम फैकल्टी नेम यहां भेजेंगे, खत्री सेंड, तो 2 योगेश खत्री मिल गए, ID 8 और ID 9। शर्मा किया तो नहीं मिला क्योंकि है नहीं, तो ब्लैंक दे दी उसने लिस्ट। गॉट इट। तो जेसन में वहां से की का नाम वही होना चाहिए जिस की को हम यहां रीड कर रहे हैं। तो हमें एग्जैक्टली वही चीज मिल जाती है जो हमने वहां से सेंड की। जो चीज मिली उसे हम यहाँ जो एग्जिस्टिंग क्वेरीज हैं उनमें पुट कर सकते हैं और अपनी डायनामिकली क्वेरी बना सकते हैं, और जो क्वेरी बने उसको गेट रिजल्ट लिस्ट से डेटा कलेक्ट करने के लिए एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। जो डेटा मिले उसे हम फिर रिटर्न करवा सकते हैं।
अब बताइए इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछिए। कोई भी प्रॉब्लम लगे पूछ लीजिए। सर एक बार और बता दीजिए। एक बार और बताऊं? जी सर। ओके। सर एक बार सारे लेक्चर्स का रिवीजन करवा दीजिए, शॉर्ट रिव्यू। एक बार फिर से बताएंगे, आपने क्या कहा? सर सारे लेक्चर्स का शॉर्ट रिव्यू करा दीजिए। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। मैं एक बार इसको डिस्क्राइब कर दूं, मतलब कि इसके बाद हम अभी अब आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, बल्कि एक बार पूरा रिवाइज कर लेना चाहते हैं नेक्स्ट हाफ एन आवर में, है ना? यस सर। ओके, ठीक है। मैं 0th स्टेप में पहले ये और बता दूं कि हम इनिशियलाइज द रिजल्ट लिस्ट, इसको इनिशियलाइज करके पहले ही रख लेते हैं। अगर इसको हमने इनिशियलाइज नहीं किया तो एरर हो जाएगा। एरर क्यों होगा? अगर कोई रिजल्ट नहीं मिला तो वो क्या देगा? तो ये तो इनिशियलाइज हुआ ही नहीं, और इसको आपने यहां पर रिटर्न का कह दिया, तो ये तो नल रहेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको पहले इनिशियलाइज कर लेते हैं। ओके, फाइंड बाय नेम। यहां पर हम जो देखना चाहते थे वो ये था कि अगर एक नाम कोई हमें देता है कि फाइंड बाय नेम, वेब सर्विस को कॉल किया और साथ में जेसन में एक नाम दे दिया, किस की के अंडर में वो नाम देगा? फैकल्टी नेम नाम की की के अंदर जब इसकी वैल्यू रीड की जाएगी तो वो नाम मिल जाएगा जिसे हम सर्च करना चाहते हैं डेटाबेस से। तो पहले तो रिजल्ट जो है उसको इनिशियलाइज करके रख लिया, ताकि अगर कोई रिजल्ट ना मिले तो ये इनिशियलाइज रहे एक्चुअली, और एटलीस्ट ब्लैंक ही सही लेकिन इनिशियलाइज रहेगा। तो कोई रिजल्ट नहीं मिला तो ब्लैंक रिजल्ट वापस भेज दिया जाएगा। तो उसका साइज देखते ही क्लाइंट ये पता लगा लेगा कि हाउ मेनी फैकल्टीज हैव बीन फाउंड टू हैव द सेम नेम दैट वाज सर्च्ड। तो जो स्ट्रिंग में डेटा मिला, जो रिसीव हुआ, ये जो डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिसीव हुआ, इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं जेसन में। क्यों? क्योंकि यहां से जो डेटा आया है वो जेसन फॉर्मेट में आया है, रिसीव हुआ स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग में जब वो रिसीव हुआ, हमने उसको कन्वर्ट किया जेसन ऑब्जेक्ट में, जेसन फॉर्मेट में। जेसन फॉर्मेट में अगर किसी स्ट्रिंग को पार्स करना है, कन्वर्ट करना है, तो उसका क्या तरीका होता है? पहले जेसन पार्स। अब ये एक्चुअली लाइब्रेरी टू लाइब्रेरी डिफर करता है। मैं जो यूज करता हूं उसमें इस तरह से होता है, और मैं जब खुद करता हूं अपने लिए कोड तो किस तरह से लिखता हूं? एक लाइन लिखता हूं सिर्फ, ये नहीं लिखता। क्यों? क्योंकि न्यू जेसन पार्सर करते ही मेरे पास जेसन पार्सर की ऑब्जेक्ट मिल गई। तो जो ऑब्जेक्ट मिली वो ऑब्जेक्ट डॉट पार्स, क्योंकि मुझे सिंगल टाइम उसका यूज है, एक ही बार पार्स करना है पूरे मेथड में। तो मैं अलग से एक वेरिएबल नेम लेने की जहमत नहीं उठाता। मैं सिंपली क्या करता हूं, ये पूरा यहां लिख देता हूं। और अगर हमको वो थोड़ा सा ऑड लगे तो हम यहाँ ऑब्जेक्ट को स्टोर करवा लेंगे एक रेफरेंस में, और उस रेफरेंस को यहाँ यूज कर लेंगे कि पार्सर डॉट पार्स। पार्स किसको कर दो? डेटा को। तो इसने ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट बनाकर दे दी। इसको अब मैं और एलेबोरेट करता हूं। उसने जो हमें दिया वो है ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो उसने दिया उसे डायरेक्टली हम
इसमें स्टोर करवा सकते हैं java.lang.object क्लास की, ऑब्जेक्ट जो कि पेरेंट है सारी ऑब्जेक्ट्स की। अब जो ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट उसने दी है, वो क्यों दी है? क्योंकि ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी क्लास, एनी डेटा टाइप, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। तो उसने ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दी जिसे हमने यहाँ स्टोर करवा लिया। अब इस ओबीजे को मैं किसी में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये तो ओबीजे को जिसमें चाहूं उसमें टाइप कास्ट कर लो। तो मैंने इसको कन्वर्ट किस में कर लिया, मैं जानता हूं कि जेसन ऑब्जेक्ट टाइप की ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि ये उसी फॉर्मेट में है। तो ये काम हमने किया। तो जो सिंगल लाइन में मैं करता हूं उसको इलेबोरेट करके हमने 3 अलग अलग लाइंस में देख लिया। पहले पार्सर से डेटा पार्स करवाया, स्ट्रिंग को पार्स किया, उसने दिया एक ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों दिया? क्योंकि उसको किसी भी ऑब्जेक्ट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी टाइप में। तो हमने जेसन ऑब्जेक्ट टाइप में उसको कन्वर्ट कर लिया। किसको? ओबीजे को। और स्टोर किस में करवा दिया? जेसन ऑब्जेक्ट टाइप के रिक्वेस्ट डेटा नाम के वेरिएबल में। ये पार्सिंग हो गई स्ट्रिंग टू जेसन। अब एक बार जेसन मिल गया तो रिक्वेस्ट डेटा नाम के जेसन ऑब्जेक्ट से कोई भी की वैल्यू मैं कैसे फेच कर सकता हूं? गेट मेथड से। गेट को आप क्या देंगे? उस की का नाम जिसकी वैल्यू चाहते हैं। तो यहाँ जो की हमारे पास भेजी गई है क्लाइंट से वो है फैकल्टी नेम। तो जो की मिली, सॉरी जो वैल्यू मिली वो फिर से ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। तो हमने उसको कन्वर्ट किस में कर लिया? स्ट्रिंग में। अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया और स्टोर करवा दिया फैकल्टी नेम में। अब इसको तो सबसे पहले करना ही है। जब जब डेटाबेस से एक्चुअली इंटरेक्ट करेंगे तो सबसे पहले EM को इनिशियलाइज करवा लेंगे। क्वेरी क्रिएट की। क्वेरी कैसे क्रिएट की? EM डॉट क्रिएट नेम्ड क्वेरी मेथड है जो क्या लेता है? क्वेरी का नाम। कौन सी क्वेरी हमने दी? तो आप कंट्रोल और कर्सर को वहां लेके जाएंगे तो आपको दिख जाएगा ये कहां डिफाइंड है? फैकल्टी क्लास के अंदर। और इस क्वेरी का नाम क्या था? फैकल्टी डॉट फाइंड बाय नेम। और इसमें लिखा क्या हुआ है? सेलेक्ट F फ्रॉम फैकल्टी F वेयर F डॉट नेम इज इक्वल्स टू वेरिएबल वैल्यू है। वेरिएबल का नाम क्या है? नेम। तो हमने क्या कहा नीचे? नेम नाम का जो वेरिएबल है किसमें? इस नेम्ड क्वेरी में। वो किसमें स्टोर हो गई है नेम्ड क्वेरी? क्वेरी नाम क्वेरी टाइप के QRY वेरिएबल में। तो ये जो QRY वेरिएबल है इसमें हम कौन से पैरामीटर की वैल्यू को सेट कर रहे हैं? जिसका नाम, जिस वेरिएबल का नाम नेम है। ये रहा, दिखाई दे रहा होगा आपको लास्ट में येलो। F डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम। उसके आगे कोलन लगा हुआ है, उसके पहले कोलन लगा हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि वो एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू सेट करनी होगी कुछ इस क्वेरी में। तो हमने क्या सेट कर दी? उस नेम नाम के वेरिएबल की वैल्यू फैकल्टी नेम जो भी मिला था वो सेट कर दिया। इसके बाद वो क्वेरी रेडी टू एग्जीक्यूट है। तो उस क्वेरी को गेट रिजल्ट लिस्ट करते ही वो क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई और जो मिला वो थी फैकल्टी टाइप की लिस्ट जिसमें 0, 1 या मल्टीपल एंटिटीज हो सकती हैं। किस टाइप की? फैकल्टी टाइप की। तो जो मिला उसे हमने रिटर्न करवा दिया। तो क्वेरी हमने इसमें भी नहीं लिखी लेकिन हम क्वेरी एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। फाइंड बाय नेम क्वेरी कहां थी? यहां थी। और आपको अगर इवन आप यहां डायरेक्टली भी क्वेरी लिख सकते हैं। ठीक, इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो फिर मैं रिवीजन स्टार्ट करवा देता हूं आपका। इसके आगे मैं अगर बताता आपको तो फिर मैं नेटिव क्वेरीज बताता कि नेटिव क्वेरीज कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। ये तो नेम्ड क्वेरीज हमने देख ली कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। नेटिव क्वेरी वो क्वेरीज जो हम डायरेक्टली SQL से चला रहे हैं, सीधा सीधा ये क्वेरी चलाना चाहते हैं। ये
जैसे मैंने कहा था कि वहां पर हम डिलीट काम नहीं कर रहा है, तो यहां अगर हम काम करेंगे डिलीट फ्रॉम फैकल्टी वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 11, इसे अगर मैं चलाऊंगा तो डेफिनेटली जिसका आईडी 11 है वो डिलीट हो जाएगा। 10 के बाद अब हमें दिखाई दे रहा है डायरेक्ट 12, 11th डिलीट हो चुकी है। तो ये नेटिव क्वेरी अगर मैं वहां बनाकर लिख दूंगा तो डिलीशन चलेगा, फिर मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो जहां मैं इसमें फंस सकता हूं वो काम फिर मैं डायरेक्टली अपनी क्वेरी फायर करके करवा लूंगा। कहां गया वो रिमूव? हाँ ये ठीक है ना। तो इस तरह के काम फिर हम नेटिव क्वेरी से करवा सकते हैं। हालांकि ऐसा परेशान कभी कभी करता है ये, मगर आज कर लिया, कुछ कह नहीं सकते क्यों। तो इस केस में फिर हम नेटिव क्वेरी से अपना काम करवा लेते हैं। तो नेटिव क्वेरी अब हम नहीं देखते, बस मैंने आपको नाम बता दिया है कि ताकि अगर आप ये सारी चीजें एक बार इनके साथ हैंडी हो जाए तो नेक्स्ट आप क्या एक्सप्लोर करेंगे? नेटिव क्वेरी। ठीक है, अब मैं अगर ये क्लियर है तो आपको रिवीजन स्टार्ट करवाता हूं। डेटाबेस में चलते हैं। स्टार्टिंग से हमने किया क्या? सबसे पहले हमारे पास डेटाबेस होना चाहिए। अगर डेटाबेस होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो डेटाबेस इंस्टीट्यूट बना लिया, उस डेटाबेस में कुछ टेबल्स क्रिएट कर ली। अगर आपके पास यहाँ टेंस और हंड्रेड्स ऑफ टेबल्स हैं, वो सारी एक साथ कन्वर्ट कर सकते हैं एंटिटी में, और उन सारी हंड्रेड्स ऑफ एंटिटीज की एक ही बार में वेब सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं। अलग अलग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वहां सारी एनालिस्ट हो जाती हैं। लेकिन करना कैसे है? तो हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल में हमने कह दिया एम्प्लॉइज, इंस्टीट्यूट के जो एम्प्लॉइज हैं, फैकल्टी के अलावा भी एम्प्लॉइज होते हैं ना, वो मान लेते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट एक दे दिया हमने आईडी, और एम्प्लॉय का कुछ नाम है, और एक नहीं, अब हम चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, एक ही रख लेते हैं। मैं सोच रहा था कि डिपार्टमेंट को इससे एसोसिएट करवा के फॉरेन की बना करके और व्यूज क्रिएट करें, लेकिन वो सब अब हमें आगे नहीं देखना है। तो हमें जो किया हुआ है हमने उसका ही रिवीजन करना है। तो एक नेम ले लिया बस एम्प्लॉइज का, अप्लाई किया, अप्लाई, फिनिश। ये बनकर आई एम्प्लॉइज टेबल। कितने एम्प्लॉइज हैं? 2 एम्प्लॉइज बना के रख लेते हैं, महेश शर्मा, पुष्पा गर्ग। अप्लाई किया, फिनिश। इसकी हम बनाना चाहते हैं एंटिटी।
एंटिटी बनाने के लिए हम कहाँ जाएंगे? वेब पेज नहीं, वेब पेज नहीं, हम जाएंगे सोर्स पैकेजेस पर। सोर्स पैकेज में राइट क्लिक किया, न्यू एंटिटी क्लास फ्रॉम डेटाबेस। एंटिटी क्लास फ्रॉम डेटाबेस ने सारी क्लासेस उठा ली और एक हमें दिख रहा है कि इसकी कोई क्लास नहीं बनी है, तो इस अकेले को सेलेक्ट करके नेक्स्ट किया। पैकेज नेम दे दो ऐसा कहना है, तो ये थोड़ा अलग तरह से बिहेव कर रहा है एक्चुअली, ऑटोमेटिकली चीजें ले नहीं रहा है, वहां रिमूव में प्रॉब्लम दे रहा है, कुछ तबीयत ठीक नहीं है शायद इसकी। तो आगे बढ़ते हैं, sage.institute, नेक्स्ट, फिनिश कर दिया। हम देखेंगे कि नाउ वी हैव गॉट वन मोर employees.java एंटिटी। एम्प्लॉइज एंटिटी यहां बनकर आ गई और इसमें आप देखेंगे नेम्ड क्वेरीज, चूंकि अब हम समझ चुके हैं तो हम जानते हैं कि यहाँ दो कॉलम्स थे, आईडी और नेम। तो एक है एम्प्लॉइज डॉट फाइंड बाय आईडी, जिसमें आईडी दिया जाए तो वो एम्प्लॉय सर्च कर लेगा, और दूसरी क्वेरी दिख रही है एम्प्लॉइज डॉट फाइंड बाय नेम, तो जिसमें नाम दिया जाएगा तो उस नाम से सर्च कर लेगा। और तीसरी हमेशा जो मिलती है वो है फाइंड ऑल, जिसमें कोई वेयर कंडीशन नहीं है, सारे के सारे जितने होंगे सब फैच करके और ले आएगा। सारे फैच कर लिए, बंद किया। इस एम्प्लॉय से हम चाहते हैं वेब सर्विस क्रिएट हो जाए। न्यू रेस्टफुल वेब सर्विस फ्रॉम एंटिटी क्लास। किस एंटिटी क्लास से चाहते हैं? एम्प्लॉइज नाम की एंटिटी क्लास को ऐड कर लिया, नेक्स्ट किया, सही पैकेज दे दिया, एक एक्स्ट्रा सर्विस जो इसने लगा रखा है अपनी तरफ से वो हटा के फिनिश कर दिया, और बन गई वेब सर्विस। ये आ गई एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय फेसेड रेस्ट। ओपन किया। एक जगह हमें चेंज करना होता है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि ये यहाँ परसिस्टेंस कॉन्टेक्स्ट दे तो देता है सेज पीयू, लेकिन ये एनोटेशन काम नहीं कर पाता। तो बाय डिफॉल्ट जब ये काम नहीं कर रहा होता है तो बाकी और कॉन्फ़िगरेशन करने की बजाय हम सिंपली क्या करते हैं, एंटिटी मैनेजर खुद ले लेते हैं। एंटिटी मैनेजर लेने के लिए ये दो स्टेप्स कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसने पूछ लिया कि एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री और परसिस्टेंस क्लास को इंपोर्ट कर लूं क्या? हाँ कर लो। क्यों? क्योंकि एंटिटी मैनेजर तो ऑलरेडी इसने इंपोर्ट कर रखा था, इसलिए उसका पूछा नहीं। तो एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री से हमने ये जो सेज पीयू परसिस्टेंस यूनिट है इसका एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री ले लिया। उस ईएमएफ से क्रिएट एंटिटी मैनेजर को हम जैसे ही कॉल करेंगे तो हमें मिल जाएगा उसके साथ एसोसिएटेड उसका एंटिटी मैनेजर, और उस एंटिटी मैनेजर को हमने रिटर्न करवा दिया यहाँ से। अब हमारा काम हो चुका है। जब काम हो चुका है तो एक सिर्फ चीज बची है, वो ये कि इतना लंबा सा पाथ नहीं देना चाहता, बल्कि एम्प्लॉइज अकेला दूं तो काम हो जाना चाहिए। और दूसरा, अगर मैं जेसन में चाहता हूं रेस्पॉन्स, तो हमें एक्सएमएल को हटा देना होगा। हटा दिया, सेव किया, and now we are ready to go. Let's go then. Let's replace the faculty by employees. Am I writing this? Okay. Send. Oh, post. Oh no. Get, तब find all मेथड कॉल होगा, गेट होगा तब कॉल होता है। अब लेकर आ गया क्या? महेश शर्मा एंड पुष्पा गर्ग को, दो ही एंटिटीज थी। That means now the employees web services have also started working. काउंट रेस्ट को करना है, या सिंपली यहां से एम्प्लॉइज में /1 दिया तो 1 आईडी वाले को लेकर आएगा, 2 दिया तो जिसका आईडी 2 है उसको लेकर आ जाएगा, और
काउंट को कॉल किया तो काउंट बता देगा 2, टोटल 2 है। जो बाकी काम नहीं कर रही हैं उनको काम करवाने के लिए क्या करना है, देख चुके हैं हम। स्टेप्स क्या है, कॉपी करते हैं सीधा, चूंकि टाइम कम है। ये कॉपी आपको कुछ चेंज नहीं करना है, एज इट इज पेस्ट कर देना है। बस ये जो नाम आपने यहाँ बदल दिया था, फैकल्टी कर दिया था, अगर इसको हम चेंज नहीं करते, हमने क्या किया था, ये जो फैकल्टी टाइप का एंटिटी था उसको हमने फैकल्टी नाम कर दिया था। अगर वो भी चेंज नहीं करते तो ये भी चेंज नहीं करना पड़ता, एंटिटी एज इट इज काम कर रहा होता। तो जो हमने वहां लिखा एज इट इज, वो सेम कोड यहां भी काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, काउंट नहीं बल्कि क्रिएट। या तो मैं इसको, ठीक है, एक चीज देखेंगे आप, क्रिएट में कोई पाथ नहीं दिया हुआ है, और जब कोई पाथ नहीं दिया हुआ है इसका मतलब पोस्ट मेथड को देखिए आप, पोस्ट होगा अगर, और पोस्ट में कोई पाथ नहीं दिया तो कौन सी वेब सर्विस कॉल हो जानी चाहिए, ये वाली। और अगर गेट मेथड से कॉल किया और कोई पाथ नहीं दिया तो ये वाली वेब सर्विस कॉल होती है, फाइंड ऑल, सारे के सारे उठकर आ जाते हैं। लेकिन गेट होगा तब, और अगर पोस्ट होगा और कोई पाथ नहीं दिया तो ये कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अगर अभी मैं इसको पोस्ट करके और नेम, तो हमें यहाँ नेम देना होगा, बस इतना हम करेंगे और एम्प्लॉय क्रिएट हो जाएगा। सेंड किए, एम्प्लॉय योगेश शर्मा क्रिएट हो चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना है, तो यहाँ पे क्रिएट दें तब चले, तो वेब सर्विस में क्या चेंज कर देंगे, पाथ दे देंगे, जो कि अभी नहीं दिया हुआ है। पाथ एनोटेशन में हमने क्या बता दिया कि जब कोई क्रिएट पाथ पर जाए तभी कॉल हो, ये बाय डिफॉल्ट कॉल नहीं होना चाहिए। तो क्रिएट दिया और रोहन वर्मा कर दिया, सेंड किया, चलाकर देखा, रोहन वर्मा एंट्री हो गई। तो इस तरह से हमने देखा कि गेट मेथड तो काम करते ही थे। पोस्ट में जब जेसन फॉर्मेट में हमें डेटा सेंड करना है तो किस तरह से करना है, लेकिन आपने ये भी देखा कि जेसन फॉर्मेट में डेटा ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉइज टाइप का था। तो ये जो एम्प्लॉइज टाइप की एंटिटी थी, हमने बस यहाँ वेब सर्विस को ये बताया कि एप्लीकेशन जेसन, जेसन टाइप में आएगा डेटा, उसको कन्वर्ट कर लीजिए आप एम्प्लॉइज टाइप में, ऑटोमेटिकली हो गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये एक बनी हुई एंटिटी थी हमारे पास। तो इन बनी हुई में से किसी भी टाइप का डेटा जब रिसीव होगा तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है जेसन टू जावा ऑब्जेक्ट। लेकिन जब ऐसी कोई एंटिटी टाइप का डेटा नहीं है, सिर्फ एक जेसन डेटा आया है, तो उस केस में आपको क्या करने की जरूरत होती है, आपको जेसन पार्सर का यूज करके, ये रहा जेसन पार्सर का, आपके पास सिंपली जेसन डेटा आया है, आपने स्टोर कराया स्ट्रिंग में, क्योंकि वो कोई एंटिटी टाइप नहीं था, वो बस कुछ डेटा था जेसन। तो वो आया और आपने उसको कन्वर्ट कराया जेसन पार्सर का यूज करके जेसन ऑब्जेक्ट में, और फिर आगे उसको प्रोसेस कर लिया। और क्या बता दूं मैं आपको,
क्या और चीज आप चाहते हैं कि ये और बताई जाए? एडिट का बता दूं और एक बार, एडिट कैसे करते थे? एंटिटी मैनेजर तो हमेशा लेना ही होता है। उसके बाद फेच कर लो किसको? एग्जिस्टिंग फैकल्टी को। कैसे करेंगे? फाइंड मेथड है हमारे पास। फाइंड कहाँ है? अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए, ये फाइंड मेथड था ऑलरेडी। यही तो कॉल होता है जब हम एम्प्लॉइज 2 दिया तो क्या हुआ? पोस्ट नहीं, गेट। ये देखिए, उसने सिर्फ उस एम्प्लॉय को सर्च करके लेकर आया जिसका आईडी 2 था। तो ये फाइंड कौन सा मेथड कॉल हो रहा है? ये वाला, जो क्या ले रहा है? इंटीजर आईडी। और इसका देखिए, आईडी ये लेता है, तो हमने एम्प्लॉइज के बाद आईडी दिया हुआ है इंटीजर। तो ये जो फाइंड मेथड है, अगर इसको हम आईडी दे दें इंटीजर में, तो it has got the capability to find that particular entity having the ID being passed. तो इसको find को हमने कॉल किया, कहाँ गया? एडिट में थे हम। जो आईडी हमारे पास आया वो हमने पास किया फाइंड को, तो उसने फाइंड करके दे दी एग्जिस्टिंग फैकल्टी। उसे स्टोर करवा लिया हमने फैकल्टी टाइप के एग्जिस्टिंग फैकल्टी नाम के रेफरेंस में। इस एग्जिस्टिंग फैकल्टी का नाम बदलना चाहते हैं। करना क्या चाहते हैं? जो न्यू फैकल्टी आई है ना, उसका गेट नेम किया तो क्या मिला? नया नाम। ये हम किस पे सेट करना चाहते हैं? एग्जिस्टिंग फैकल्टी। तो एग्जिस्टिंग फैकल्टी डॉट सेट नेम क्या किया? नया नाम, न्यू नेम। और ये सेट करके हमने क्या कर दिया? ट्रांजैक्शन लो, बिगिन करो, मर्ज करो, कमिट करो, काम हो गया। क्लियर? और क्या क्या आप चाहते हैं कि मैं और बताऊं? किसको और बेहतर तरीके से और आप समझना चाहते हैं? कुछ ऐसी चीज जिसमें प्रॉब्लम या डाउट हो? बताइए, कुछ भी लगे। ये रिमूव हमारा रह गया। इसको मैं नेटिव क्वेरी से आपको करवाता, लेकिन उतना टाइम नहीं था तो इसको छोड़ दिया है। लेकिन जो कोड आपको दिखाई दे रहा है, इस कोड से भी काम हो जाता है। कई बार हो जाता है, कभी कभी प्रॉब्लम आती है। सर रियल टाइम डेटाबेसेस में रिमूव क्वेरी वैसे फायर नहीं के बराबर ही होती है। सर अपडेट नहीं करते। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम ही इसलिए आई है क्योंकि मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं हाँ, उसमें कभी रिमूव करते ही नहीं है, या तो डिसेबल कर देते हैं कि एक्टिव है फ्लैग या इनएक्टिव है। That's फ्लैग it। से चेंज कर देते हैं सर उसका। जी एडिट सर। करके फ्लैग चेंज कर देते हैं और उसको डिसेबल कर हाँ, देते हैं। क्योंकि अब इसमें जो चीज आ गई उसको कभी डिलीट नहीं करते, तो, वरना रिकॉर्ड फिर रहता ही नहीं उस चीज का। मैं बच्चों को ये बोलता हूँ, रियल टाइम सिनेरियो में कभी डिलीट करी फायर ही नहीं होती। बिल्कुल सर, कभी नहीं होती है। क्लाइंट साफ मना करके रखते हैं कि डिलीट कुछ नहीं होना चाहिए कुछ किसी नहीं भी है। सिचुएशन में। तो वहां पर उसका डिसेबल फ्लैग करके, और जब शो करते हैं तो वो डिसेबल फ्लैग के हाँ, कोई नहीं होते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल सर। तो बाकी जो आपने एक्सप्लेन किया वो जो नीडेड था। और सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा इसमें पूरे में कि सर, एक सर, फैकल्टी और एक इंडस्ट्री में जो लोग डेवलपर काम कर रहे हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है वो अभी समझ आया मुझे। कि हम लोग जब काम करते हैं, टीचर जब पढ़ाते हैं या एक्सप्लेन करते हैं, उनका एक ही तरीका होता है। और जहां पर चीज अटक जाती है वहां पर हम लोग हाँ, कोशिश करते हैं, उसी को हम ट्राई करते रहते हैं। बट डेवलपर्स के पास मल्टीपल वेज होते हैं उसको सॉर्ट आउट करने के। तो आज जी आपने वो सर, करके भी दिखाया कि यदि ऐसे नहीं तो ऐसे। बिल्कुल सर। तीसरा और तरीका
बताना चाहता था, लेकिन टाइम की वजह से मैं बता नहीं सका। हाँ, सो ये केवल एक जो डेवलपर है जिसने रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पे काम किया है वो ही कर सकता है, जिसने वाकई में चीजों को फेस किया है, एरर्स को फेस किया है। तो फर्स्ट टाइम जी जब सिंपल प्रोग्राम्स बता रहा था तो वह एरर नहीं आ रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि एरर आ जाए, बच्चों को बताऊं कि एरर ऐसा आता है, तो एरर जरूरी है। बिल्कुल सर, वो मशीन की भाषा है वो, हाँ जो डेवलपर जब तक नहीं समझता वो कम्युनिकेट कर नहीं सकता हाँ, मशीन से। तो वो बिना गलती के, बिना एरर के लर्निंग नहीं होती है। हाँ, अगर हमको पता ही नहीं है कि क्या नहीं करना है, हम्म। तो हम हमेशा सही नहीं कर पाते। तो मेरे अकॉर्डिंग यदि मैं एज अ पार्टिसिपेंट लेता हूँ इसको, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा सेशन था सर ये। अब बाकी बच्चे बता सकते हैं कि, और जब जी मुझे सर, अच्छा, तब अच्छा लगा जब बच्चों ने अभी लास्ट डे में ये बोला कि सर एक बार सर ये और बता दीजिए, सर एक मुझे बार भी सर अच्छा लगा सर। एक्चुअली रिवीजन करा मुझे भी दीजिए। बड़ा अच्छा लगा उसमें। वो कंसिस्टेंसी चुप होकर सुनने, कभी कभी ऐसा लगता है कोई है कि नहीं पीछे, लेकिन जब बच्चों ने क्रॉस क्वेश्चन किया कि सर एक बार फिर से ये बता दीजिए, तब लगा कि नहीं, बच्चे कॉन्सेंट्रेशन से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। जी सर, तब तो जी सर, क्वेश्चन रेज हुआ। दो ही केस बिल्कुल होते हैं, या बिल्कुल। तो बिल्कुल नहीं सुन रहे, हाँ हाँ, तो बिल्कुल फिर साइलेंट होता, पिन ड्रॉप। लेकिन जब बिल्कुल क्वेश्चन रेज हुआ, मतलब बच्चों ने समझा उसको। बिल्कुल सही है सर। और कंसिस्टेंटली हमारी अटेंडेंस भी जो है सर 80-90 थी, तो 90% अटेंडेंस अच्छी होती है। तो हाँ हाँ हाँ। होल प्रोग्राम इज वंडरफुल सर। रिकॉर्डिंग की है मैंने, और इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, बच्चों को भी कोशिश करूंगा प्रोवाइड करने की। जी सर जरूर जरूर सर। सर सर हाँ इसको हाँ, और आगे सर कहाँ से स्टडी कर सकते हैं इसको सर? इसको आप और आगे, आप सिर्फ वही डालिए जो आप अभी पढ़ रहे हैं। जैसे आपने जो पढ़ा, ये जो हमने देखी ना नेम्ड क्वेरी, इसको हम यस कहते सर। हैं JPQL, जावा परसिस्टेंस क्वेरी लैंग्वेज। तो आप JPQL एक्लिप्स लिंक इतना लिख के गूगल कीजिएगा, तो आपको कई सारे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे अलग अलग वेबसाइट्स में। उसमें आपको सूट कौन सा करता है, एक दो दिन में ही आप समझ जाएंगे किसका स्टाइल मुझे मैच कर रहा है। वहां से फिर आप इसको कंटिन्यू कर लीजिए आगे पढ़ना। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच विजयन सर। सर सर सर, आपने टाइम दिया, सर वाकई। मुझे भी अच्छा लगा सर। हाँ, क्योंकि लेक्चर हर कोई दे सकता है, बट आपसे टाइम लेना मतलब, और आपने दे दिया, आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर सर। आपने कहा था तो देना ही था। Thank you so much, sir. Thanks to सर, all the participants, to listeners, to learn a lots of things from Vijayan sir. Thanks a lot to attend that program. And rest of the instructions I will pass to you in WhatsApp group. Please provide the feedback link I already passed to you in WhatsApp group. Thank you so much. Thank you so much from my side. Thank you. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you.